Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A question number 7 of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start. Question number 7. Express each of the following decimal as a fraction in its simplest form. Part A 0.5 डॉट। देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन 7 में ये डेसिमल रेकरिंग डेसिमल हैं और रेकरिंग डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन। तो पहले हम ये देखेंगे रेकरिंग डेसिमल क्या है। रेकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो रिपीट होते हैं और वो रिपीट इनडेफिनेटली होते हैं, यानी those decimal in which a digit or group of digit after the decimal point repeat indefinitely। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0.333। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये रेकरिंग डेसिमल है। इसको हम डॉट नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 लिख के पॉइंट और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डॉट डाल दें। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि एक नंबर है जैसे 0.125 125 ये रिपीट हो रहा है। अब इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो ये भी रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। और इसको लिखने का वे डॉट नोटेशन में क्या है कि जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उन पर डॉट लगा दें। लेकिन इसको एक और वे से भी हम लिख सकते हैं कि जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट के ऊपर डॉट लगा दें। दोनों वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसके पार्ट ए को करते हैं। पार्ट ए में जो नंबर दिया हुआ है वो है 0.5 डॉट। सबसे पहले आप ये करिए कि इसको सपोज कर लें कि ये डेसिमल नंबर को x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये नंबर है 0.5 डॉट और इसको अब आप डॉट नोटेशन से सिंपल फॉर्म में इस रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर लें। तो 0.555। अब ये जो 5 है ये कंटिन्यू रहेगा और इस वे से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इस नंबर को x इक्वल टू 0.555 को इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट हैं उतनी 10 की पावर लेकर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। तो देखें यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 1 है, तो 10 की पावर 1 ले लें और इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.555 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। और एक बात ध्यान में रखें, डेसिमल को जितनी 10 की पावर है 1 है तो डेसिमल राइट साइड पे उतना शिफ्ट कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.55। अगर 2 पावर होती तो आपने डेसिमल को 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट कर देना। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। ये सेकंड इक्वेशन आई है मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, डिफरेंस ले लें इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 1 का, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपने अब यहाँ लिखना है। तो लेफ्ट साइड पे पहले लेफ्ट साइड का डिफरेंस ले लें, फिर राइट का ले लें। लेफ्ट पे पहले आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 10x माइनस x हो जाएगी और इसका जो डिफरेंस लेना है तो आप यहाँ लिखेंगे 5.55 और नेक्स्ट में लिखेंगे 0 पॉइंट राइट साइड पे 0.555। अब आप नोट करें कि यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आ जाएगा लेफ्ट साइड का ये 9x और राइट पे जो डिफरेंस बनेगा ये 5 में से 0 माइनस करें 5 और बाकी वैल्यूज आपको पता है कि ये 5.5
5 से सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाएगा, ये रिमेनिंग तमाम वैल्यू 0 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5.0। अब देखें ये वैल्यू हो गई है 9x इक्वल टू 5, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5/9। डेसिमल था 0.5, उसको फ्रैक्शन में आंसर आ गया है 5/9। पार्ट बी को अब हम स्टार्ट करते हैं। 0.6 डॉट, इसको आपने एक्सप्रेस करना है इस डेसिमल को एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम इस रेकरिंग डेसिमल जो डॉट नोटेशन में है इसको सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.666 और इसको इक्वल रख लें, लेट कर लें x के इक्वल, तो लेट x इक्वल टू 0.66 और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दें। और सेकेंडली हमने क्या करना है, जो रिपीटिंग डिजिट है वो क्या है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 पावर 1 यानी 10 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई 10x और ये वैल्यू आ जाएगी 6.666 और ये कंटिन्यू रहेगी। याद रखें जितनी 10 की पावर है 1 तो उतने डिजिट्स आगे डेसिमल को शिफ्ट कर देना है। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है इक्वेशन 1 को, किससे, फ्रॉम 2, तो ये हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x पहले आएगा और फिर x आएगा और उसके बाद इसका डिफरेंस ले लें, तो 6.66 को पहले लिखेंगे हम और माइनस करना है किससे, 0.666 से, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 6 में 0 गए 6, तो ये 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 6/9, तो ये आ जाएगा 3 टाइम 2 और 3 टाइम 3, तो वैल्यू आ गई 2/3 फ्रैक्शन में, तो 0.6 डॉट इक्वल टू 2/3 इन फ्रैक्शन, ये आंसर। क्वेश्चन 7 पार्ट सी, एक्सप्रेस 0.87 रेकरिंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर ये देखें, ये एक रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है 0.87 और ये डॉट नोटेशन में है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको x के इक्वल रख लेंगे और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डॉट नोटेशन से सिंपल फॉर्म में। ये रेकरिंग डेसिमल डॉट नोटेशन से सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जिन डिजिट्स के ऊपर डॉट डला हुआ है वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम रिपीटिंग डिजिट्स डेसिमल के बाद लिख लेते हैं 0.87, 87 और 87 और इसको कंटिन्यू शो करने के लिए 3 डॉट्स डाल देंगे और इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने इस नंबर को में जो रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं, कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 10 पावर 2 से इस रिपीट को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 100 बनती है वैल्यू, तो दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 100x इक्वल टू 87.8787 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। इसे इक्वेशन 2 रख लें और एक बात जहन में रखें, जितनी 10 की पावर आ रही है 2 आ रही है तो डेसिमल उतने राइट साइड पे शिफ्ट कर दें डेसिमल को। 1 एंड 2 डिजिट्स, ये देखिए मैंने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल को लिख लिया है, तो ये वैल्यू होगी 87.8787 और ये चल कंटिन्यू रहेगी। अब आपने डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस किस में लेना है, इक्वेशन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 87.8787 माइनस, पहले मैंने राइट साइड की इक्वेशन 2 की वैल्यू लिखी है, अब इक्वेशन 1 की वैल्यू 87 मैं लिखूंगा और अब इसका मैं डिफरेंस लूंगा, तो ये डिफरेंस 87 माइनस 0 87 और 87 से सब्ट्रैक्ट होगा 0, नेक्स्ट 87 सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एक्स 99x हो गया है, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा 87/99 और अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये किस पे डिविजिबल है, 87 जो है
3 पे डिविजिबल है, क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है 15 है। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर लें, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 3 टाइम 2 6 होता है, और 3 टाइम 9 27, फिर 33 टाइम 3 99 होता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 पार्ट डी, एक्सप्रेस 0.121 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये क्वेश्चन जैसे हमने तमाम पार्ट्स पहले किए हैं उसी तरह करेंगे। इसको एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे, और ये रेकरिंग डेसिमल है। रेकरिंग डेसिमल में डॉट जिन डिजिट्स पे लगा होता है वो डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो इसमें जो रिपीट डिजिट्स हैं वो 1 to 1 है। आप नोट करें कि 2 पे डॉट नहीं है, लेकिन हमने ये बताया था कि रेकरिंग डेसिमल की डॉट नोटेशन में जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे डॉट लगा देते हैं, तो बाकी डिजिट्स जो उसके बिटवीन आते हैं वो भी रिपीट होते हैं। इसलिए ये रिपीटिंग डिजिट्स 3 डिजिट्स हैं, 1 to 1। तो हम यहाँ पर 1 to 1 1 to 1 ये हमने लिख लिया है। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें। उसके बाद जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं 3, उसकी 10 की पावर 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, यानी 10 पावर 3 मीन 1000। तो ये इक्वेशन 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगी 1000x, और ये वैल्यू हो जाएगी 121.121 121 121, और ये कंटिन्यू रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर 10 की पावर 3 है तो ये जो डेसिमल है 3 डिजिट्स राइट साइड मार्क कर दें, तो ये हो गया 121.121 121 एंड 121। और अब आप इनका डिफरेंस ले लें, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 से। पहले आप लेफ्ट साइड की वैल्यू लिख लें 100,000 माइनस एक्स, फिर राइट साइड की वैल्यू लिख लें 121.121 121 121, और ये 0.121 121 121, और ये डिफरेंस जब हम लेंगे तो ये डिफरेंस देखें 121 माइनस 0 121 आ जाएगा, और ये 121 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यूज, बाकी तमाम वैल्यूज जीरो बन जाएंगी डेसिमल के बाद। तो ये 99x इक्वल टू 121, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 121/99। अब आप देखें कि ये किस पे डिविजिबल है, ये 11 पे डिविजिबल है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 टाइम 11 इज 121, 11 टाइम 9 इज 99। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ई, एक्सप्रेस recurring decimal as a fraction in its simplest form। पार्ट ई में हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो रेकरिंग डेसिमल है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग डिजिट्स है 2 है, 2 को लिख लेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा 2। तो कंटिन्यू को शो करने के लिए हम डॉट डॉट डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने डेसिमल के बाद ये देखना है कोई ऐसा डिजिट तो नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा। देखें यहाँ पर जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है वो 1 है, तो जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं अगर 1 है तो 1 से 10 की पावर 1 ले लें, और उससे आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर इसको मैं 10 से इक्वेशन 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x, और ये वैल्यू जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल 1 डिजिट्स शिफ्ट हो जाता है राइट पे, क्योंकि 10 की पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 1.222, और ये वैल्यू हम लिख लेंगे। और आप नोट करो कि अब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीटिंग हैं, जैसा कि हम पार्ट्स ए से डी में कर चुके हैं कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट्स आते हैं। अब आपने
इसको जैसे हम पहले कर रहे थे, जो रिपीटिंग डिजिट्स होता है उसको, जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, यहाँ कितने हैं, एक 1 है, तो 10 पावर 1 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2। तो हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और ये वैल्यू फिर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, कितनी डिजिट शिफ्ट होगा, 10 पावर 1 था, तो ये 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 12.222। अब आप इसे इक्वेशन 3 ले लें। अब आपने इसका डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन 7 पार्ट एफ, एक्सप्रेस 0.07 डॉट एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हम तमाम पार्ट्स कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू 0.07 डॉट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो रिपीटिंग डिजिट्स है, डॉट का मतलब पहले भी बता चुका हूँ कि इसका मतलब है ये डिजिट जो है रिपीट होगा, तो 7 को हमने रिपीट कर दिया और ये हमारे पास एक्स की इक्वल आ गई है 0.0777। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि देखना है कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स डेसिमल के बाद कौन सा है। तो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स 0 है, तो कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 1 है। तो जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसकी 10 की पावर 1 ले ली, तो उतने 10 की पावर ले लेनी है, तो ये 10 पावर 1 है, तो 10 आ गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू। अब आप नोट करें, जब हम इस डेसिमल वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है राइट साइड पे उतने डिजिट शिफ्ट हो जाता है जितनी 10 की पावर थी, ये 1 थी, तो 1 यूनिट 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.777। और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। और एक बात नोट करें, डेसिमल के पहले हम सिर्फ एक ही जीरो लगाएंगे, तो इसलिए ये आ जाएगा 0.7077। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये आप डेसिमल ऐसा डेसिमल बन गया है जिसके बाद डेसिमल के बाद तमाम डिजिट्स रिपीटिंग है। अब आपने रिपीटिंग डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने हैं। तो रिपीटिंग डिजिट्स नोट करें, यहाँ पर 1 ही है, तो फिर अगेन 10 पावर 1 से यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x इक्वल टू। और जब आप इससे डेसिमल वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 1 थी, तो इतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 7.777। और इसको इक्वेशन 3 दे देना। अब जो इक्वेशन आई थी हमारे पास जिसमें डेसिमल के बाद तमाम रिपीटिंग डिजिट से, उस इक्वेशन को यानी 2 को 3 से माइनस कर दें, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, पहले हम इक्वेशन 3 की राइट साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखेंगे और फिर इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड की वैल्यू लिख लेंगे, यानी 100x माइनस 10x। और इसी तरह यहाँ पर ये 7.777 माइनस 0.777, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 माइनस 0 7, और 100 माइनस 10 90x। तो ये बाकी वैल्यूज जो हैं 777 में से 777 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 90x इक्वल टू 7/90। तो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट जी पे। क्वेश्चन 7 पार्ट जी, 0.774। तो फर्स्ट स्टेप आप लेट कर लें x इक्वल टू 0.774। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है डॉट नोटेशन से सिंपल फॉर्म में, यानी जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं 7 4 है, इसको आपने लिख लें 7 4 7 4। अब नेक्स्ट स्टेप देखें क्या करना है कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, कौन सा नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है,
7 है। तो पहले इसको आपने देखना है कि कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो हैं 1, तो उतने 10 की पावर ले लेनी है, 10 पावर 1 तो 10 होता है, उससे इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 हम नेम दे देते हैं, से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 10x इक्वल टू 7.747474 डॉट डॉट। अब देखें डेसिमल कितने जो डिजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि 10 की पावर 1 थी, 1 डिजिट शिफ्ट कर दिया तो इसलिए ये वैल्यू बन गई है। अब आपने, ये एक ऐसा डेसिमल बन गया जिसके बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग डिजिट्स ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो आपने काउंट करने हैं, वो हैं 2, तो 10 पावर 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, यानी 100 से मल्टीप्लाई करें। तो ये 100 से हमने इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1000x इक्वल टू, अब 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने यूनिट शिफ्ट होगा डेसिमल, 10 पावर 2 आ रही है, देखिए 100 में 10 पावर 2 होती है, तो 2 यूनिट शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 774.747474। अब ये इक्वेशन 3 है, इसको इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, 774.7474 डॉट डॉट, और ये वैल्यू है 7.747474। ये देखें सब्ट्रैक्ट मैंने ऊपर नीचे रख के किया है ताकि हमें इजी हो जाए सब्ट्रैक्शन। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 774 में से 7 को माइनस करें, तो ये कितना आ जाएगा 767.0, और ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी 990x। तो अब आप x किसके इक्वल आ जाएगा 767/990। ये हमारा आंसर आ गया है 767/990। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 7 पार्ट एच, एक्सप्रेस 0.774 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और देखिए ये भी एक रेकरिंग डेसिमल है, डॉट नोटेशन में दिया हुआ। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जैसे पहले तमाम स्टेप में किया कि था कि एक्स इक्वल के सपोज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये डॉट नोटेशन को कन्वर्ट कर लिया सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ पर 4 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब 4 रिपीटिंग डिजिट्स है। उसके बाद आप को क्या स्टेप है कि आपने इस को इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं अगर हम, तो जो डेसिमल के बाद आपने देखना है कि कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं वो 2 हैं, उतनी 10 की पावर ले लेनी है, यानी 10 पावर 2, और 100 बनता है, इसको इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 100x। और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू है इसका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट्स राइट साइड पे। तो मैं इसको वैल्यू लिख दूंगा 77.4444, और कंटिन्यू के लिए डॉट्स लगा दिए, 3 डॉट्स, और ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब आपने इस इक्वेशन में नोट करें कि डेसिमल के बाद तमाम डिजिट्स रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो इसलिए अब जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 1 रिपीटिंग डिजिट्स है 10 पावर 1, यानी 10 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10, तो वैल्यू हो गई ये 1000x। और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डेसिमल है ये कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 10 पावर 1 है तो 1 डिजिट डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 774.444, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है।
अब आपने इनका डिफरेंस ले लेना है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो मेरे पास ये डिफरेंस आ जाएगा 1000x माइनस 100x इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे राइट साइड पे इक्वेशन 3 की वैल्यू, फिर इक्वेशन 2 की वैल्यू लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट 77.4444। तो मेरे पास ये डिफरेंस आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे 100 माइनस करें तो 900x, और यहाँ पर 77 माइनस कर देते हैं हम इसमें से, 74 में से, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 697.00। तो ये मैं 697 लिख लूँगा इसे, और x 900 इधर से लेफ्ट से राइट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 697 अब 900 हो जाएगी वैल्यू, और ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर है।